हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे बीटा गामा के। आज कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्या पता ये इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन बीटा और गामा फंक्शंस की रिलेशंस या उनके फॉर्मूलोज को लेकर हम आसानी से और कुछ एग्जांपल्स और कर सकते हैं। एग्जांपल तो ये काफी सारे हैं, लेकिन इनमें कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स मैं आपके सामने और ले रहा हूँ, तो आपको थोड़ा और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर वन आप देखें। इजी गोइंग में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है पहले उसको ले लेते हैं। ठीक है, शो दैट जीरो टू वन डी एक्स यहाँ होगा माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट पाई ये हमें क्वेश्चन करना है। अब पहली बात तो रूट, पहले तो माइनस के अंदर रूट होता ही नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। लॉग तो प्रॉब्लम यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा लिमिट तो वो सिंपल है, लेकिन आंसर आपको रूट पाई निकालना है। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये, क्योंकि माइनस बाहर आता है तो आयोटा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझें, माइंड लगाइए कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, सपोज I is equal to 0 to 1 upon root माइनस log x dx। इसको करने के लिए पहले एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर है, लॉग के आपको रूल्स अप्लाई करने हैं। हम जानते हैं कि लॉग a बाई बी को आप लिख सकते हैं लॉग b बाय a इन नेगेटिव। जब आप अपर और लोअर वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर आपके नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली जो टर्म है 0 to 1 अपॉन, पहले तो इस माइनस को हटाओ यहाँ से। इसके लिए हम क्या करेंगे, log 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, यानी x अपॉन 1 है, उसको 1 अपॉन एक्स आप बना लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, बाहर माइनस की वैल्यू हट जाएगी। ठीक है, तो पहला रूल तो, पहली चीज तो खत्म कि नेगेटिव का रोल यहाँ पर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, लेट t इज इक्वल टू लॉग ऑफ, जो रूट के अंदर जो टर्म है उसको पूरे को आप t मान लीजिए। एक्चुअली इसका बेस e है, कुछ नहीं है तो बेस e मानेंगे। ठीक है ना, जब ये लॉग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो e आ रहा है ना, इसको इसके साथ में इस तरह से लिख सकते हैं, e रेस टू पावर t और 1 बाय एक्स। ये जो टर्म है इस लॉग को, e को आप इस तरफ ले जाएं और ये पावर में लिख सकते हैं, e रेस टू पावर t, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स को आप यहाँ ले लीजिए और 1 अपॉन ई रेस टू पावर टी, और इस टी को आप लिख सकते हैं ई रेस टू पावर माइनस टी। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लॉग को, इसको ई रेस टू पावर टी भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स को ऊपर लेंगे, इसको लेंगे, ये माइनस में लेंगे। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आपको इस, ये जो अभी ऊपर लिमिट दी गई है वो आपके एक्स की है, तो हम इसे टी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले x का डिफरेंशियल होगा dx। ठीक है, ई रेस टू पावर माइनस टी इंटू डी टी, इसका आपने डिफरेंशियल किया है। माइनस को आप यहाँ ले लीजिए, माइनस का dx ई रेस टू पावर माइनस टी डी टी, लेकिन ई रेस टू पावर माइनस टी डी एक्स की जगह नेगेटिव को भी चलो यही रहने दें, इसकी नीड नहीं है, जैसा है वैसा ही बना रहेंगे। ओके, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह रखना है, ये पूरा टी हो जाएगा, लेकिन अभी लिमिट भी चेंज करनी है। तो अपर और लोअर लिमिट की बात करेंगे। एक्स की लिमिट क्या है, नाउ अपर और लोअर की बात करेंगे, पहले लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। लोअर लिमिट
x की जो लिमिट है लोअर में वो 0 है, और अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं तो अपर लिमिट के अंदर x की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, ये हमें रख के देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने अभी जस्ट निकाला था, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास में वैल्यू है, जैसे आपने लिखा था e रेज टू पावर t इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अगर मैं इसे वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह, तो e रेज टू पावर t ये हो जाएगा 1/0, यानी ये हो जाएगा e रेज टू पावर t 1/0 होता है इन्फिनिटी। और आपको ये भी पता है कि e रेज टू पावर t इन्फिनिटी होता है, e रेज टू पावर इन्फिनिटी होता है। e रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास में आएगी इन्फिनिटी। और भी तरीके हैं लॉग के अंदर, ऐसे भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं। तो यहाँ पर आपके e रेज टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू लिख सकती है, बेस सेम करके इसको लिखा जा सकता है t रेज इज इक्वल टू इन्फिनिटी। 0 रखने के बाद ये कंडीशन है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की जगह मैंने 1 रखा, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ई रेज टू पावर, इसको ई रेज टू पावर 0 लिखा जा सकता है, बेस सेम हो गया तो अपने आप ही t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी टू 0। अच्छा, और भी तरीके हैं, डायरेक्टली लॉग लेकर भी आप इसको कर सके तो भी यही आएगा। तो ये कंडीशन आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको अज्यूम करना है कि कैसे हम इसको लेके चलेंगे। और ये जो आप ई रेज टू पावर टी वाला जो कंडीशन इसको जो लिखा गया है ना, ये आपका बेसिक है, लोगरिथम का रूल है। ये लघु गणकी जिसे लॉग बोलते हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये प्रीवियस नॉलेज है 11-12 की, जिसके अंदर आपने इस तरह की चीजें की होंगी। तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब आप इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, x की जगह 0 है उसकी जगह रखेंगे इन्फिनिटी, और जहां पर 1 है वहां रखेंगे 0। ये पूरी कंडीशन आपके चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऊपर 0 की जगह तो क्वेश्चन में 0 to 1 है, जहाँ 0 है वहां तो इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी नीचे लिखा जाएगा, और जहां पर 1 था वहां पर 0 आएगा। नीचे वाले पोर्शन को पूरा आपने t माना है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आपने t माना है, और dx की जगह आप लिखेंगे माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी। तो आप इसको लिखेंगे माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू डी टी। ये पूरी कंडीशन आपने अप्लाई कर दी है। अब लिमिट्स आपको समझ में आ ही गई होगी। अब ये सारे टर्म्स रखने के बाद में हम नेगेटिव टर्म को बाहर निकालेंगे, इन्फिनिटी टू 0, टी की लिमिट है ये, और ई रेज टू पावर माइनस टी, नीचे लिख सकते हैं टी रेज टू पावर हाफ, और ये पूरा होगा डी टी। इस हाफ को ऊपर ले, अच्छा लिमिट्स का एक रूल है, जब अपर और लोअर को आप चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट मतलब यहाँ पर प्लस हो जाता है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस, इसको बी टू ए करूंगा तो बाहर नेगेटिव साइन कॉमन आता है, मतलब लिमिट को इंटरचेंज करके चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही कर रहा हूँ कि लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो टी की वैल्यू 0 से लेकर आपके इन्फिनिटी हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस टी, और इस टी टू पावर माइनस हाफ को आप ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये अभी भी प्रॉब्लम है, अब आइलेट से करें किस कंडीशन से करें वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो माइनस हाफ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखना, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी 1 माइनस हाफ, सॉरी या माइनस में आ रहा है तो आप लिखेंगे इसको 1/2 माइनस का हाफ है, तो ऑब्वियसली इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 माइनस 1 डी टी। अब जरा इसका एलसीएम लेके सोल्व कीजिए, अगर इसमें से इसको लेस करते तो माइनस का हाफ ही आएगा। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा,
गामा एन की वैल्यू क्या पढ़ी थी आपने, इसका डेफिनेशन क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अगर आप देखें तो ये जो e रेज टू पावर माइनस एक्स यहाँ t दिया हुआ है, यानी x की जगह तो यहाँ t दिया हुआ है। अच्छा, n की जगह यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है, -1 की जगह -1 है, dt की जगह dx, मतलब सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ आपको यहाँ पर n की वैल्यू गामा n लिखी हुई है तो 1, इसकी वैल्यू गामा हाफ लिखनी पड़ेगी, तो ये आपका हो जाएगा गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपने इस डेफिनेशन को यूज किया है, दोनों ही डेफिनेशन आपके यूज हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद में डायरेक्टली डेफिनेशन को हम यूज कर सकते हैं, गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। तो इस तरह से जो 0 to 1 जो क्वेश्चन आपका है वो था 1/dx रूट ऑफ माइनस लॉग एक्स, जो कि देखने में ऐसा लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन विद हेल्प ऑफ गामा फंक्शन बीटा फंक्शन हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो यूनिकली मतलब आप ये देखिए कि जो टेक्निक हम लगा रहे हैं, मतलब जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी है उनका बेनिफिट यहाँ पर इस तरह के इंटीग्रेशन जो बहुत डिफरेंट हैं, जिन्हें हम नॉर्मल वे में नहीं कर सकते, काफी हेल्प आप लोगों की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी वे में क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में अलग है, बाकी इतनी डिफिकल्टीज नहीं है, समझने की बात है, समझोगे तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, शो दैट 0 to π/2 tan nx पावर में है dx इज इक्वल टू π/2 sec n π/2 sec of n π/2, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, n π/2। अब दिखने में काफी इजी लग रहा है, लेकिन पावर n आ रही है यहाँ। सॉल्यूशन देखिए कैसे हम प्रीवियस रिलेशंस को यूज करके यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वी हैव 0 to π/2 tan nx dx। tan को आप क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं साइन बाई कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन ऑफ nx कोस पावर nx है ना dx। भाई tan का मतलब है साइन बाई कोस। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन कोस की जो वैल्यू है नेगेटिव उसको ऊपर ले जाएं, कोस टू पावर माइनस nx n और साइन टू पावर प्लस n ऑफ x dx। अब वापस से आपका गामा फंक्शन का फॉर्मूला बन रहा है, गामा फंक्शन का डेफिनेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गामा फंक्शन, वो हमने क्या किया था जरा देखते हैं उस पर। आपने पढ़ा था एक रिजल्ट जो डिस्कस किया था पहले हमने और कर चुके हैं, 0 to π/2 cos ऑफ mx साइन पावर n ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है गामा ऑफ m प्लस 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2 टू गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, तो पहले इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड, फिर इन दोनों को प्लस करके ये जो है, तो m और n यहाँ पर m की जगह ये n की जगह, दोनों को आपको यूज करना है इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर m की जगह आप -n यूज करेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं, तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो क्या बनता है क्वेश्चन, 0 to π/2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा लिमिट अब क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ही होता है तो यहाँ हटा देंगे इसको, -n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा -n प्लस n प्लस 2/2। तो आप देख सकते हैं n से n कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, एन से एन इजीली हम कैंसिल कर सकते हैं। तो टर्म हमारे पास क्या होगी, देखो जो फर्स्ट टर्म है उसको तो आप एज इट देखो 1/2 आपके पास बचा हुआ है। नीचे की तरफ अगर देखें तो ओनली गामा 2/2, 2/2 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ बचेगा गामा 1, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। n+1/2 को आप यहाँ लिखेंगे और माइनस जो माइनस n+1/2 है उसको सेकंड नंबर पे लिखेंगे। अब क्वेश्चन में अच्छा गामा ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है। अब क्या किया जाए, अब क्वेश्चन में कंडीशन देखिए दोबारा से, अब वापस से वही रिलेशंस जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें जितने भी बीटा गामा के रिलेशंस क्वेश्चंस और जो आपने अलग अलग रिजल्ट्स निकाले हैं वहां पर आपको इसको सोचना पड़ेगा। हम देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट है इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट जो नेगेटिव में 1 - n+1/2, ये जो n+1/2 है ना वो मैंने यहां से उठाया है, ये वाली वैल्यू यहां से। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व करता हूं तो ऑब्वियसली आपको यही मिलेगा। आप ट्राई कर लीजिए, ये देखिए 2 लिया, 2 अच्छा 2 से 2 कैंसिल तो इसके साइन चेंज होंगे, -n -1 तो ये हो जाएगा -n और 1 में से इसको लेस करेंगे तो +1/2 और ये कंडीशन ऑलरेडी आपके मैच कर रही है। तो आपको देखना है कि या तो इसको 1 में से माइनस करें ये आ जाए, या तो इसको 1 में से माइनस करें ये आ जाए, या इसमें से इसको माइनस करें ये आ जाए। ये आपको देखना पड़ेगा क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, अब इसको करने से क्या बेनिफिट हुआ, इसको करने से एक रिजल्ट जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मैं उसको बता देता हूं। क्या था वो रिजल्ट, वो रिजल्ट था गामा n, जस्ट अ मिनट, गामा n 1 - n को लिख सकते हैं π/sin n पाई। ये आपने पढ़ा हुआ मतलब कराया था मैंने आपको, मैंने कहा था रिजल्ट की तरह भी काम आएगा ये रिजल्ट की तरह भी इसको काम में ले सकते हैं। n 1 - n = π/sin n पाई। तो आप क्या करें, n की जगह तो इसको यूज करें, 1 - n की जगह ये यूज करें, n 1 - n। तो आपको क्या करना है, ये जो n आ रहा है आपका, ये n, इस n की जगह आपको ये पूरी टर्म यूज करनी है। ये पूरे n की तरह काम कर रहा है। मेरा मीन ये है कि n की जगह आपको यूज करना है n+1/2। कहाँ यूज करना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये चीज तो ये रही सेम, सिर्फ आपको यहाँ यूज करना है। तो वैल्यू हो जाएगी आपके 1/2, 1/2, ठीक है। ऊपर बनेगा पाई, नीचे हो जाएगा साइन, n की जगह आप लिखेंगे n+1/2 इंटू पाई। तो आपने ज्यादा कुछ इसमें किया नहीं है, आप इसकी टर्म्स को यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, n की जगह n+1/2 यहां पर रख रहे हैं, ठीक है। अब ये बनेगा आपका 1/2, इसको काट मत देना, पाई को पाई से काट दें आप। नीचे वाले टर्म में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, n/2 प्लस 1/2 इंटू पाई, ठीक है। एंगल में है ये 1/2 पाई, और आप इसे लिख सकते हैं साइन n π/2, पाई को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये हो जाएगा π/2। यानी कि ये जो टर्म है इस पाई को पहले यहां से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको यहां मल्टीप्लाई किया, इन टर्म को घुमा दें। मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं π/2 साइन π/2 को पहले लिखा है और n π/2 को मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। बिल्कुल क्लियरली आप इस चीज को समझें कि मैंने इसको पहले और उसको बाद में किया। तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा। आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा होता है प्लस कोस थीटा। तो अपने आप ही ऊपर वाला पोर्शन तो एज इट इज है, नीचे 2 एज इट इज है, ये बन जाएगा कॉस n π/2, ठीक है। ये कोस बन जाएगा, साइन बदलेगा कोस में, π/2 की जो 90 है ये थीटा हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम इसे
पाई को एज इट इज रहने दीजिए 2, सॉरी पाई कोस को जैसे ऊपर भेजेंगे तो ये सेक बन जाएगा n पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पर आपके ये n पाई बाई 2 एज इट इज, कोस की जगह मतलब कोस का रिवर्स होता है और डिवाइड में यहाँ पर 2 आएगा। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हम देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमने जो सॉल्यूशन निकाला है पाई बाई 2 सेक n पाई बाई 2 निकाला है। हैंस ये रिजल्ट आप खुद फील करके देखें कि ये रिजल्ट्स जब भी पॉसिबल हैं जब आपको प्रीवियस जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया है वो सारा पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 सेक n पाई बाई 2, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट है। तो आप जो बच्चे रेगुलरली अपने इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए जो बीच बीच में अटेंड करते हैं। तो बेनिफिट आपको जब भी मिलेगा जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक इसकी थ्योरी को समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको और बेटर वे में चीजें समझ में आएंगी। शो दैट 0 to infinity 1 upon 1 plus y to power 4 dy is equal to pi by 2 root 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लगेगा यहाँ पर। y4 का हम करना क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो देखिए। आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था फंडामेंटल पता है, क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट नहीं है। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस वैल्यू इक्वल टू y 1 अपॉन 1 प्लस y टू पावर 4। अच्छा, ये जो 4 आ रहा है ना, इस 4 को आप इस तरह से लिखें y स्क्वायर 2 होल स्क्वायर dy। इस y स्क्वायर को t मानिए, लेट t इज इक्वल टू, t मान ले, थीटा मान ले, जो आपको अच्छा लगे। सॉरी, t ना मान के एक्चुअली इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे। आप y स्क्वायर को थीटा मानिए, पुट y स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा। डिफरेंशियल करते हैं, y स्क्वायर का होगा 2y, y का होगा dy, tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो जाएगा आपका d थीटा, ठीक है। इसको आपने सिंपल डिफरेंशियल किया है। यहां पर आपको y की टर्म चाहिए, यहाँ तो 2 और y तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो एक काम कीजिए, y की सिंगल वैल्यू को आप निकालें, dy इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय 2y। अब इस y का क्या करें, आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू आप लिख सकते हैं रूट ऑफ tan थीटा, है ना। तो कंप्लीटली थीटा में कन्वर्ट करना है, इसलिए जहां पर आप अज्यूम करते हैं, जहां मानते हैं, वहीं से वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा 2 रूट tan थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने निकाली। अब बात आती है लिमिट की। तो आपने y स्क्वायर को tan थीटा माना है, यहाँ प्लस है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन में tan ही लेते हैं, माइनस की कंडीशन में साइन लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर अपन tan थीटा की बात कर रहे हैं। अब इसकी लिमिट भी कन्वर्ट करेंगे, लिमिट को आप चेंज करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट को सेपरेटली मैं समझाऊंगा आपको। लोअर लिमिट, आफ्टर दैट अपर लिमिट, ठीक है। सबसे पहले आपके पास लिमिट लगाने से पहले आपके पास जो सभी आपने जो अज्यूम किया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा, आप इसे लिख सकते हैं tan, क्योंकि थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसलिए आप इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर इसको थीटा को इधर ले जाएं। अब आप अपर और लोअर लिमिट को आप यूज करेंगे, इसको मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूं। देखिए सबसे पहले लिमिट देखिए आप, y की लिमिट लोअर तो 0 है और अपर इन्फिनिटी है। तो y की वैल्यू पहले आप 0 पुट करेंगे, फिर आप इन्फिनिटी प्रूफ मतलब रखेंगे।
जब आप y की जगह 0 रखते हैं तो tan इनवर्स 0, tan में 0 0 होता है, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। ठीक है, जब आप इन्फिनिटी रखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan में इन्फिनिटी π/2 की वैल्यू होती है, आप समझे tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी, या tan इनवर्स में इन्फिनिटी π/2 की वैल्यू होती है। इनवर्स के चैप्टर नंबर 2 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इस साल के सिलेबस में वो हट चुका है, लेकिन कहाँ लॉस होता है बच्चों को, वो इस जगह पता चलता है। अगर आपका इनवर्स स्ट्रॉन्ग है, सीधी सी बात है, 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इजीली कर सकते हो, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर पाएंगे तो यहाँ भी आप कर पाएंगे। तो आपको ये दोनों बेसिक फंडामेंटल तो 11 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब लिमिट्स को आप यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन 1 देखिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेशन, लिमिट आपने चेंज की है, 0 की जगह 0 ही है, बट इन फॉर्म ऑफ थीटा, ऊपर इन्फिनिटी आएगा, इस की जगह tan रखा है आपने तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, और dy की जगह आप ये रखेंगे तो यहां पर रखें 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर रखा, tan है लेकिन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पावर स्क्वायर चल रही है। और dy की जगह आप क्या रखेंगे, ये रखेंगे sec स्क्वायर थीटा 2 रूट tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 2 रूट tan थीटा। ठीक है, अब इस जगह पर आप देखें कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अपने आप ही ये टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा 1 प्लस tan स्क्वायर बनेगा, sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। हाँ जी, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर 1/2 का बाहर निकालें, थीटा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लिमिट में थोड़ा गलत लगा गया, इस जगह पर आपके π/2 लिमिट चेंजेस हो रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, 0 टू π/2, 2 को बाहर निकाला, tan थीटा जो दिया हुआ है इसको आप लिख सकते हैं sin थीटा टू पावर 1, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, sin 1/2 थीटा cos 1/2 थीटा d थीटा। ठीक है, इसको आप इंटरचेंज करें, मतलब ऊपर ले जाएं, ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू 0 टू π/2। ठीक है, कोस ऊपर आ जाएगा 1/2, और साइन को भी ऊपर लेंगे तो ये माइनस में आएगा, रेसिप्रोकल। आप ध्यान से देखें भाई, ये तो रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा लेकिन ये डिवाइड में रहेगा, लेकिन इसको ऊपर लेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म वापस से वही रिलेशन जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है, अब क्या था वो, वापस से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग कंडीशंस, जिससे कि आपको वो रिजल्ट्स लर्न हो जाए, माइंड में रहें। ठीक है, क्या था रिजल्ट, रिजल्ट था 0 टू π/2 cos टू पावर n थीटा sin टू पावर m थीटा, कैसे भी ले लीजिए एक ही बात है, d थीटा, और इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ n प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 m, लास्ट में आप लिखेंगे 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 है ना, यहाँ पर आप 2 लगाएंगे और by 2 लिख सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस फॉर्मूला विल बी यूज इन दिस क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन 1/2 थीटा 0 टू π/2 में यहाँ यूज कर रहा हूँ। पहले गामा में 1/2 प्लस 1/2 होगा, n की वैल्यू, माइनस 1/2 प्लस 1/2 होगा, डिवाइडेड बाय गामा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2/2, 1/2 कैंसिल होगा, यहाँ 2 भी चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4।
ठीक है, नीचे की तरफ ओनली गामा 1 बचेगा, ऊपर बचेगा 3/2/2, यहाँ बचेगा 1/2/2, तो 1/4, ये जैसे ही नीचे आता है 3/4 होगा, और ये आपका 1/4 होगा। 4 की टर्म में आ रहा है, 1/2 में नहीं आ रहा, 4 में आ रहा है। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ रही। अब इस जगह पर इन दोनों में 1 में से, यानी कि इस कंडीशन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई, क्या था याद करो, ओके, पाई साइन n पाई। ठीक है, ये लगाना हमें। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, इसको बनाना पड़ेगा ऐसा आपको। 1/4 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 को तो एज इट इज रहने दो, और सेकंड वाले को 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। यानी इसको तो बिल्कुल एज इट इज रखा है मैंने, और इस वाले को 1 माइनस करके लिखा है। अगर इसको सोल्व किया जाए तो आपको यही कंडीशन अप्लाई मिलेगी, अगर इसको सोल्व करें तो यही मिलेगा। तो आपको सोचना है कि 1 में से इसको माइनस करें या इसको, आपस में आप देख लीजिए, आप पे डिपेंड करेगा। तो हम इसको 1/4 1 माइनस 1/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब कंडीशन में देखें, यहाँ n की जगह 1/4 है, 1 माइनस n की जगह 1/4 है, तो यहाँ पर n की जगह पे भी आपको 1/4 यूज करना पड़ेगा। तो 1/4 इसको तो रहने दें, यहाँ लिखें पाई साइन n की जगह 1/4, तो ये π/4 हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर 1/4 रखेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका π/4 बनेगा। ठीक है, और इस जगह पर आप देखें 1/4 पाई साइन 1/4 की, π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, 1/√2। इसको आप जो 1, ये जो 1/4, ये जो 4 दिख रहा है, इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, और पाई रूट ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसको आप ऊपर की तरफ लें, और इस जगह पर आप लिख सकते हैं इसको 2 × 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये रूट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पाई, तो ये हो जाएगा आपका 2√2। ठीक है ना, क्योंकि रूट नीचे की तरफ आएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से हो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।